तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है ओशिनिया महादेश के अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। हाँ दोस्तों, ओशिनिया महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश का नाम जो है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। तो दोस्तों चलिए देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है, क्या क्या व्यापार होता है और ये देश को क्यों चार भाग में विभाजन किया गया है और ये देश का चार सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये देश को सुरक्षा कौन देता है। अफ्रीका के 5 देशों के साथ ये देश का रिश्ता अच्छा है और इंडिया के 2 प्रतिवेशी देशों के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है। वो 2 प्रतिवेशी देश का नाम क्या है। यूएन में ये देश क्या इंडिया को समर्थन करता है और ये देश का प्रतिनिधिमंडल भारतवर्ष कब आया था और ये देश गया था भारतवर्ष के एक मंत्री कब गया था और ये देश के अंदर नेवी आईएनएस सातपुरा भारतवर्ष के कब विजिट किया था और ये देश क्या बेलारूस के मौजूदा प्रेसिडेंट का शिकार नहीं किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है और ये देश के अंदर भारतवर्ष से कौन कौन से सामान चाहता है। मैं आके आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जब लेकर उस दबा ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 702 वर्ग किलोमीटर है देश की टोटल आयतन या एरिया जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 177 नंबर पे आ रहा है, जिसके दक्षिण में जो है पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, नाउरू और पश्चिम में जो है पालाऊ, उत्तर में जो है गुआम। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की जो है राजधानी पालीकीर। हाँ दोस्तों, जहां पर प्रशासनिक भवन आपको नजर पे आ जाएंगे, जहां पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट आपको नजर पे आ जाएंगे, यूएस दूतावास आपको नजर पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है हर देश के दूतावास यहाँ पर मौजूद होने की कगार पर है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 देश के दूतावास लास्ट अपडेट के अनुसार मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो सरकारी दफ्तर आपको नजर पे आ जाएंगे, यहाँ पर पोर्ट सिटी आपको नजर पे आ जाएंगे, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों राजधानी पालीकीर में आपको दिखाने की कोशिश करी और पालीकीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देश का सबसे बड़ा शहर ओएनो। तो दोस्तों 10 मई 1979 में जो है ये देश यूएस से स्वाधीन हुआ है और ये देश का प्रशासनिक अंचल के ऊपर से जो है बहुत सारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर उड़ जाता है जो चूक। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये देश का जो है बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये देश को जो है 4 भागों में विभाजन किया गया है। पहला जो है चूक, दूसरा जो है पोस्ट्रॉय और तीसरा जो है पोनपेई और चौथा जो है याप। तो दोस्तों यूएस जो है इस जगह को सुरक्षा देता है और 4 स्टेटों के अंदर जो है 4 सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। तो दोस्तों फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया को जो है एफएसएम भी कहा जाता है। जो सबसे बड़ा यहाँ की पॉपुलर अगर हम खेल की बात करें वो जो है बेसबॉल। अफ्रीका महादेश के अंदर 54 कंट्री के अंदर ये देश जो है सिर्फ 5 देशों के साथ रिश्ता अच्छा रखा है। इंडिया के साथ जो है 29 नवंबर 1996 में जो रिश्ता जुड़ा है और मालदीव के साथ जो है 24 अक्टूबर 1991 में जो है रिश्ता स्टार्ट किया है और अमेरिका के साथ जो है 3 नवंबर 1986 में और चाइना के साथ जो है 11 सितंबर 1989 में। ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, रशिया, सेशेल्स, साउथ ओमियन प्रिंसिपी, बोलिविया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, बेलीज, ताइवान और भी बहुत सारा देश। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश का और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया और इंडिया की जो रिलेशन वो जो है इंटरनेशनल रिलेशन भारतवर्ष के दूतावास जो है फिलीपाइन की राजधानी मालेना में स्थित होके ये देश को नेतृत्व करता है और ये देश का दूतावास जो है भारतवर्ष से अंदर नहीं है और ये देश इंडिया को हर साल, हाँ दोस्तों ये देश इंडिया को हर साल व्यापार के लिए जो है धीरे धीरे करके जो है दोनों देश के बीच व्यापार बढ़ रहा है और हर साल इंडिया ये देश को जो है $2.50 लाख की जो है सहायता प्रदान करता है। 19 नवंबर 2014 में एक मीटिंग के अंदर जो है फिजी की राजधानी सुबह में जो है मोदी जी के साथ मीटिंग हुआ था ये देश की प्रतिनिधिमंडल की। आप ध्यान से देख लीजिए, और ये देश के अंदर और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश हर समय इंडिया से सहायता किया है और इंडिया को जो है हर इंटरनेशनल मंच पर जो है यहाँ पर वोट दान किया है और समर्थन भी किया है यूएन की स्थायी सदस्य हिसाब से। तो दोस्तों 21 अगस्त 2015 में जो है ये देश के प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। इंडिया की नेवी आईएनएस सातपुरा 18 से 19 अगस्त 2016 में जो है ये देश आया था। वाई.एस. चौधरी 2017 ये देश, हाँ दोस्तों फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया गया था, तब जो है इस देश के मौजूदा प्रेसिडेंट के साथ जो है मुलाकात किया था। 2013 से 2014 के अंदर दोनों देश के बीच जो व्यापार हुआ है $6 लाख की जो है व्यापार हुआ है। इंडिया से जो सामान इस देश जाता है वो जो फार्मास्यूटिकल सामान, ड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ये देश से जो सामान इंडिया आता है वो जो है बहुत ही महंगी पत्थर आता है, गहना आता है, यहाँ पर कॉइन्स भी आता है।
2006 में घोषणा किया गया है ये देश को जो है एक बड़ा रकम अनुदान दिया जाएगा। पीएम मोदी घोषणा किया था ये देश को हर समय सहायता किया जाएगा। ये देश में जो है बहुत बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाएं आता है। यहाँ पर देख लीजिए ये देश का और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये देश को जो है एक समय $50,000 के अनुदान दिया गया था और इंडिया के बहुत सारा पर्यटक जो है इस देश को घूमने जाता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया की जो नेशनल एंथम, आदर्श वाक्य, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ और ये देश की जो आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों ये देश का प्रशासनिक अंचल जहाँ पर स्थित है, ये देश की राजधानी पालीकीर और ये देश का सबसे बड़ा शहर ओएनो यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों ये देश का अगर हम भाषा की बात करें तो इंग्लिश और धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 95.3% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म की लोग यहाँ पर रहता है। और ये देश की मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है वेल्सली सिमीना और ये देश की मौजूदा जो वाइस प्रेसिडेंट उसका नाम जो है आरएन पालीकी। आप ध्यान से देख लीजिए ये देश स्वाधीनता लाभ किया है यूनाइटेड स्टेट से और कहां से कब डिक्लेयर हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर लिख दिया हूँ। और ये देश का अगर हम एरिया की बात करें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए एरिया भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। और दुनिया के अंदर जो है 177 नंबर पे आ रहा है बड़े बड़े देश की लिस्ट में, यहाँ पर ये भी लिख दिया हूँ। और पानी की बात करें तो 0%, यहाँ पर पीने वाला पानी जो है बहुत ही कम है। ये देश की जो टोटल जीडीपी वो भी मिलियन पे, आप ध्यान से देख लीजिए। और करेंसी जो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर इस देश की जो है करेंसी है। और इस देश की जो ड्राइविंग शेड राइट और ये देश की जो कॉलिंग कोड +691 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। और ये देश की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर जो है 6 लाख के करीब जो है यहाँ पर पॉपुलेशन और इंडिया की गाँव जो है इससे ज़्यादा। तो दोस्तों इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है 35 से ज्यादा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। ग्लोबल मैप की मदद से आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इंडिया और ये देश कहाँ पर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये देश की आसपास बहुत खूबसूरत शहर की इमेज में आपको दिखाऊंगा। और ये जो है ये देश का बड़ा पोर्ट सिटी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर शिप आता है जो बंदरगाह मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है। तो दोस्तों हाँ, मैं जो आपको बताया था चुक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप ध्यान से देख लीजिए 4 स्टेट में जो है 4 सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए ये जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर से, आप ध्यान से देख लीजिए। और ये देश जो है बेलारूस के मौजूदा प्रेसिडेंट, हाँ दोस्तों, जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जो है ये देश स्वीकार नहीं किया है। हाँ दोस्तों ये देश मानता है जो इलेक्शन में जो है धांधली किया गया है। तो दोस्तों 2023 में जो है FIPIC की जो बैठक हुआ था वो पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। तो दोस्तों ये देश का प्रतिनिधिमंडल जो है गया था। और ये देश की जो मौजूदा प्रेसिडेंट की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देश का मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट की इमेज वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की जो राजधानी, हाँ दोस्तों, पालीकीर कहाँ पर स्थित है, ये देख लीजिए ग्रीन हिस्सा जो ये देश की एक बड़ा आइसलैंड। और यहाँ पर देख लीजिए ये देश की 4 स्टेट को यहाँ पर विभाजन किया गया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देश के साथ अच्छा रिश्ता जो देश के साथ है वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। और जो देश यहाँ पर आपको सफेद नजर पे आ जाएंगे वो देश के साथ जो अच्छा रिश्ता नहीं है। अफ्रीका महादेश और रशिया के साथ जो है अच्छा रिश्ता इतना नहीं है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ ओसेनिया महादेश के अंदर आता है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के संपर्क के साथ कुछ और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन से देश से वीडियो को देख रहे हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।